हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले सॉलिड स्टेट चैप्टर के एमसीक्यूज, जो कि एमएचटी सीटी में भी आते हैं, जेडबलई में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी लैटिस, जो एफसीसी वाला लैटिस है दोस्तों, तो उसका पैकिंग इफिशिएंसी क्या होगा। पैकिंग मतलब कितना भरा हुआ है वो, बराबर है। तो देखो, तो सबसे पहले आपको एक ध्यान में रखना है। देखो एससीसी जो होता है उसका पैकिंग इफिशिएंसी होता है दोस्तों 52%। उसके बाद जो बीसीसी होता है उसका पैकिंग इफिशिएंसी होता है दोस्तों 68%। और जो एफसीसी होता है, एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये सबका होता है दोस्तों 74%। तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी देखो, पैकिंग मतलब वो क्रिस्टल कितना भरा है। तो जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है वो भरा होता है 52%। जो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल होता है वो 68% भरा होता है। और जो फेज सेंटर सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल होता है वो फिलअप होता है दोस्तों 74%। तो अभी देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी लैटिस, मतलब एफसीसी क्रिस्टल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। तो कितना होगा दोस्तों, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, बताइए फटाफट कितना होगा। तो फर्स्ट वाली सिंपल सॉल्व हो गया। तो हमें क्या करना है, 1 मिनट में हमारा आंसर सॉल्व होना चाहिए। उसके लिए क्या कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म बाय बीसीसी यूनिट सेल द वॉइड वॉल्यूम, मतलब पहले देखो, देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना भरा है। अब क्या पूछा है दोस्तों, अब पूछा है कितना खाली है, मतलब कितना वैकेंट है। वॉइड मतलब वैकेंट। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान में रखना है। तो वॉइड वर्ड दिया है, तो वॉइड, वॉइड मतलब क्या है दोस्तों, एम्प्टी। वॉइड मतलब कितना, एम्प्टी कितना है, एम्प्टी स्पेस पूरा है। वॉइड मतलब ध्यान में रखना है, वॉइड मतलब क्या है, एक एम्प्टी स्पेस पूछा है। ठीक है, तो देखो अभी हमने देखा था दोस्तों यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर देखा था, देखो कितना भरा है, देखो कितना भरा है, ये कितना भरा है, देखो 52% भरा है। तो 100 में से क्या कर दो, 100 में से 52 माइनस कर दो। तो कितना आएगा दोस्तों, 100 में से 52 माइनस कर दिए हमने, तो कितना आएगा ये 48% क्या रहेगा, वॉइड रहेगा, ये वॉइड, बराबर है। और ये जो बीसीसी दोस्तों 68% भरा है, तो वॉइड कितना होता है, 100 में से 68% माइनस कर दो दोस्तों। 100 में से 68% माइनस कर दिया, कितने बचेंगे, 32% वॉइड बचे, बराबर है। देखो यहाँ पर 100 में से अगर हमने 74% माइनस कर दिए तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 26%। अभी यहाँ पर देखिए आप, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बीसीसी जो यूनिट सेल है उसमें वॉइड वॉल्यूम कितना है, मतलब खाली कितना है, भरा कितना है। देखो बीसीसी है तो बीसीसी दोस्तों भरा कितना था, 68% भरा है, बराबर है। तो खाली कितना होगा, मतलब वॉइड कितना होगा, तो 100 माइनस क्या करना पड़ेगा, 68%, बराबर है। तो कितना बचेगा दोस्तों, 72% भरा होगा, सॉरी खाली खाली होगा वॉइड। भरा कितना है, पैकिंग कितना है, ये क्या है, पैकिंग। पैकिंग मतलब वॉल्यूम भरा हुआ है, बराबर है। ये पैकिंग इफिशियंसी हुआ इसका, बराबर है। ये क्या होगा दोस्तों, वॉइड। तो कौन सा आंसर आएगा आपका, सी नंबर, मतलब थर्ड नंबर का आंसर आएगा। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, देखो ये कॉन्सेप्ट होल्ड करके जाना है। कौन सा, पैकिंग इफिशियंसी कौन से क्रिस्टल का क्या है, एससीसी का क्या है, बीसीसी बीसीसी का क्या है, एफसीसी का क्या है, वो आपको करके जाना है। पैकिंग कितना है, वॉइड निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, 100 में से माइनस कर, बराबर। देखो यहाँ पे हमें वॉइड पूछा था, हमें पैकिंग पता था 68%, क्या कर दिया हमने यहाँ पे दोस्तों, वॉइड माइनस कर दिए, क्या मिला हमें, वॉइड मिल गया, बराबर है। तो ऐसे इजीली आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
the coordination number of atoms in बीसीसी क्रिस्टल, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, ये जो स्पीयर्स होते हैं ना, ये जो स्पीयर्स होते हैं दोस्तों, देखो ये स्पीयर है, ये क्या है हमारा? ये वन डायमेंशन का स्पीयर है, ये वन डायमेंशन है, 1D बोलेंगे उसको, 1D, ठीक है। वन डायमेंशन का एक पार्टिकल का अरेंजमेंट है। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट देखो दोस्तों, अभी ये पार्टिकल में ये जो स्पीयर है, ये स्पीयर दूसरे कितने स्पीयर के साथ ज्वाइंट है? ये जो स्पीयर है दोस्तों, ये स्पीयर दूसरे ये दो स्पीयर के साथ ज्वाइंट है। देखो, ये जो मिडल वाला स्पीयर है, ये जो मिडल वाला स्पीयर है दोस्तों, ये मिडल वाला स्पीयर दूसरे दो स्पीयर के साथ ज्वाइंट है। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दोस्तों 2, 2 हो जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में कैसे निकलना है? जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा, स्फीयर का अरेंजमेंट, वो जो सेंटर में स्फीयर रहेगा, उसके सराउंडिंग में उसको कितने अटैच स्फीयर है, उसके हिसाब से हम क्या निकलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर निकलते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन जो नंबर है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर का जो डेफिनेशन रहेगा हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन रहेगा, क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ स्फीयर अटैच टू द मिडल स्फीयर और सेंटर स्फीयर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं टोटल स्पीयर, टोटल स्पीयर्स, टोटल स्पीयर लिंक विथ आर लिंक्ड विथ सेंटर स्पीयर, बराबर है। मतलब सिंपल में ध्यान में रखना है आपको, जो भी सेंटर में स्पीयर रहेगा, उसके सराउंडिंग में कितने स्पीयर है, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसके हिसाब से क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी देखिए यहाँ पे पूछा है हमें बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है दोस्तों, किसका पूछा है? बीसीसी का, बराबर है। तो आपको एक ध्यान में रखना है, अगर सिंपल क्यूबिक रहा, तो सिंपल क्यूबिक अगर रहा तो उसका होता है दोस्तों 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। उसके बाद बीसीसी अगर रहा तो उसका होता है 8, कितना होता है? 8। देखो, क्लियर करता हूं मैं यहाँ पे आपको, देखो एससीसी का अगर रहा तो एससीसी का कितना होता है दोस्तों? एससीसी का होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 6, बराबर है। बीसीसी का अगर रहा तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोस्तों 8, कितना होता है? 8। और एफसीसी का अगर रहा तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, 6, 8, 12, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो, ये किसका पूछा हमें? बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सिंपल 8। क्या करना है दोस्तों? ये ध्यान में रखो, ये रिमाइंड करके रखना है, सिंपल। क्योंकि हमारा टारगेट है दोस्तों जेडबलई, नीट और सीईटी में वन वन क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट में हमारा आंसर सॉल्व होना चाहिए। आए क्या समझ में? तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखा? तो ये क्या है? उनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स है सबके। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का 6, बीसीसी का 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, एफसीसी का 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, वो डिपेंड रहेगा पार्टिकल पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसके बाद दिया है स्कॉटकी डिफेक्ट आर ऑब्जर्व इन विच सॉलिड अमंग द फॉलोइंग। मतलब जो हमें 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से कौन से सॉलिड में स्कॉटकी डिफेक्ट हमें मिलता है? तो पहले देखो दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? कौन सा डिफेक्ट है? स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? सेम नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपको सेम नंबर ऑफ कटायन, कटायन मतलब दोस्तों पॉजिटिव आयन, सेम नंबर ऑफ कटायन एंड सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एन मतलब नेगेटिव आयन आर मिसिंग, आर मिसिंग, आर मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल क्रिस्टल, are missing from original crystal to form to form vacancy, to form vacancy और स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या बनता है दोस्तों? स्कॉटकी डिफेक्ट फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है स्कॉटकी डिफेक्ट? देखो, स्कॉटकी डिफेक्ट कब फॉर्म होता है एक ध्यान में रखना है। तो सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन, मतलब देखो
यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक स्कॉटकी डिफेक्ट देखा, यहाँ पे हमारा चार्ज देखो पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है, देखो अगेन पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ का एक पॉजिटिव आयन देखो, यहाँ का एक पॉजिटिव आयन गायब हो जाएगा, और यहाँ का इसके बाजू का देखो दोस्तों, यहाँ का एक नेगेटिव आयन गायब हो जाएगा, और यहाँ पे एक क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव आयन गायब है, यहाँ पे एक नेगेटिव आयन गायब है। मतलब देखो एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, दोनों आयन अगर इक्वल नंबर ऑफ आयन्स अगर गायब है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर उसमें मेंटेन है, स्टोइचियोमेट्री अगर उसमें मेंटेन है, तो आपको ध्यान में रखना है वहां पे कौन सा डिफेक्ट होगा दोस्तों, स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल क्रिस्टल एंड क्रिएट अ वैकेंसी कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। तो उसके एग्जांपल्स पूछे हमें, तो स्कॉटकी डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व इन फॉलोइंग सॉलिड अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट आर ऑब्जर्व इन विच सॉलिड अमंग द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा सॉलिड स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट किसमें मिलता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिलते हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स देखने, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है दोस्तों, ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड वाला स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है, ये ध्यान में रखना है इसमें। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो दो टाइप के सेमीकंडक्टर मिलेंगे आपको, तो एक बात ध्यान में रखना है, अगर एन टाइप का रहा दोस्तों, कौन सा एन टाइप अगर रहा, तो एन टाइप में क्या दिखना है, तो नाइट्रोजन फैमिली देखना है। देखो नागपुर, पूना, अमेरिका, सब बीके, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है आपको, नागपुर, ठीक है, उसके बाद पूना, अमेरिका, नागपुर, पूना, अमेरिका, सब बीके, सब बीके, ये ध्यान में रखना है। तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं आप, मैंने सॉलिड स्टेट का लेक्चर अपलोड किया है ऑलरेडी पहले, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली होता है, कौन सा फैमिली एलिमेंट का डोपिंग किया जाता है, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट का डोपिंग किया जाता है। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर रहा, तो उसमें नाइट्रोजन फैमिली के क्या रहेंगे, कुछ कोई भी एक एलिमेंट का क्या रहेगा, डोपिंग रहेगा। किसके साथ डोपिंग रहेगा, एक तो सिलिकॉन के साथ, नहीं तो जर्मेनियम के साथ। प्योर सेमीकंडक्टर किसके होते हैं दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम के, उसमें एलिमेंट का डोपिंग किया जाता है। अगर नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट का डोपिंग किया जाता है, तो वो बनेगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और बोरॉन फैमिली का अगर एलिमेंट का डोपिंग किया जाता है, तो आपका बनेगा दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ पे पूछा है हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूछा है हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा रहेगा, तो इसमें से एलिमेंट देखो, देखो ये होगा क्या, नहीं ये बोरॉन का एलिमेंट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट गायब है। ये सिलिकॉन प्योर तो नहीं होता है, क्योंकि डोपिंग है, एन टाइप बना है, बराबर है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा बी वाला, सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्सेनिक मिला है। देखो यहाँ कौन सा एलिमेंट है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन डोप विथ आर्सेनिक। मतलब आपको सिंपल ध्यान में रखना है, एन टाइप पूछो या पी टाइप पूछो, पी टाइप में एन टाइप में ध्यान में रखना, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है क्या उसमें, अगर है तो एन टाइप का बनेगा। बोरॉन फैमिली के एलिमेंट है क्या, वो देखना है। देखो बोरॉन फैमिली ये एन टाइप हुआ, देखो पी टाइप में क्या क्या देखना है, पी टाइप में आपको देखना है दोस्तों, पी टाइप का अगर रहा, तो उसमें क्या देखना है आपको, पी टाइप में देखना है आपको, देखिए पी टाइप में देखना है आपको बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थई, ठीक है। पी टाइप का अगर देखना है आपको सेमीकंडक्टर है या नहीं है, तो देखना है आपको बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली है क्या, सिंपल है। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन आता है सीईटी में या जेडबल नीट में, तो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में नाइट्रोजन फैमिली होता है, एन फॉर नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो उसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, उसके बाद का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल स्पीयर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन बीसीसी टाइप यूनिट सेल। मतलब बीसीसी टाइप यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें यूनिट सेल पूछा है, तो बीसीसी यूनिट सेल पहले हमें निकालना पड़ेगा। देखो
यूनिट सेल हमें निकालना पड़ेगा। देखो ये बना यूनिट सेल दोस्तों, ये क्या बना यूनिट सेल, मतलब बीसीसी यूनिट सेल का एक एक हमने पार्ट पार्ट लिए एक छोटा सा। तो देखो बीसीसी यूनिट सेल में दोस्तों एक पार्टिकल होता है कॉर्नर पे प्रेजेंट पार्टिकल होते हैं एक, देखो किस पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। देखो देखो कॉर्नर पार्टिकल होते हैं इसमें, कॉर्नर पार्टिकल होते हैं, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8। और कॉर्नर पार्टिकल एक कॉर्नर जब क्रिस्टल बनता है तब जुड़ा होता है दूसरे 1 8 क्रिस्टल के साथ, तो कॉर्नर पार्टिकल बनता है दोस्तों 1। और दूसरा पार्टिकल होता है इसमें बॉडी पार्टिकल, दूसरा कौन सा पार्टिकल होता है, बॉडी पार्टिकल होता है इसमें। तो बॉडी पार्टिकल होता है दोस्तों 1, बॉडी पार्टिकल कितना होता है 1। तो इसका टोटल कितना आएगा, देखो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने आएंगे, देखो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आएंगे 1 + 1 कितने आएंगे 2। टोटल पार्टिकल कितने इसके, टोटल पार्टिकल आएंगे 2 पार्टिकल। देखो टोटल पार्टिकल कितने आएंगे 2 पार्टिकल। देखो बीसीसी का अगर आपको पूछा तो एक पार्टिकल उसके बॉडी में होता है, कॉर्नर के लिए 1 बॉडी के लिए 1, मतलब टोटल पार्टिकल कितने आ गए दोस्तों 2 आ गए। टोटल पार्टिकल कितने आ गए 2। अभी यहाँ पे आपको सिंपल में ध्यान में क्या रखना है, देखो दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, अगर एससीसी रहा तो उसमें पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर पूछे यूनिट सेल की एक, तो वो ध्यान में रखना डायरेक्ट 1, बराबर है। बीसीसी का अगर पूछे तो उसका आंसर डायरेक्ट रहेगा 2। और एफसीसी के अगर आपको पूछे तो उसका आंसर कितना रहेगा दोस्तों आपका, तो उसका आंसर रहेगा आपका 4। ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स। ये क्या है, पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये आपको क्या किया जाएगा एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको जेडब्ल्यू में बनेंगे, नहीं तो नीट में बनेंगे। होप है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माई लेक्चर। और वीएमई केमी चैनल को आपको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है और मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ठीक है। थैंक यू।